नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड वंस अगेन जुड़ गए आपके साथ एक और बड़ी अपडेट लेकर नेपाल क्रिकेट से जुड़ी हुई, नेपाल के बारे में, नेपाल के टीम के बारे में, एंड हु विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ द नेपाल क्रिकेट टीम, उसके बारे में। एक उड़ती उड़ती अफवाह चल रही है, रूमर्स हैं इस चीज़ को लेकर। विल शिव नारायण चंद्र पॉल, जी हाँ, शिव नारायण चंद्र पॉल, द लेजेंड ऑफ वेस्ट इंडीज, टेक अ सीट फॉर द नेपाल क्रिकेट कोच। इसकी रूमर्स हैं, अभी कोई चीज़ें तय नहीं है। अभी रूमर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? एक पेज होता है, इंस्टाग्राम पर कह लें या ट्विटर पर कह लें, सोशल मीडिया पेज होता है एक, वहाँ पर इस चीज़ को कहा जाता है कि शिव नारायण चंद्र पॉल उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग विल बी द नेक्स्ट कोच ऑफ द नेपाल क्रिकेट टीम। बट एज ऑफ नाउ इसको देखोगे, कैन ने ऑफिशियल नहीं किया है, कोई बहुत बड़े सोर्सेज से पता नहीं चला है, तो एज ऑफ नाउ मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होने जा रहा है। बट एट द सेम टाइम आई डोंट हैव अ राइट्स टू डिनाई दिस न्यूज़, बिकॉज मेरे पास वो अधिकार नहीं कि मैं इसको डिनाई करूँ। ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता, बिकॉज देखिए आपके पास इससे पहले कोच कौन थे? मोंटी देसाई। मोंटी देसाई ने टीम को यहाँ से यहाँ लाया, उनके पास जो था उन्होंने दे दिया, आप खेलो, आप सीखो, आप सब कुछ करो, सारी चीज़ें एक एक करके नेपाल टीम को उन्होंने दी। बट आफ्टर दैट जब आप समझते हो कि मोंटी देसाई को जो करना था उन्होंने कर लिया, तो अब क्या चीज़ है? देखिए, अब अगर आप नेक्स्ट कोच की तरफ जा रहे हैं, अब आप जो कोच ढूंढोगे वो मोंटी देसाई से बेटर ढूंढोगे, ना कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मोंटी देसाई जैसा जो हो। बिकॉज मोंटी देसाई जैसा रिप्लेसमेंट ही अगर आपको ढूंढना है तो वाई नॉट मोंटी देसाई, जिन्होंने इतने टाइम तक काम किया नेपाल के साथ, उनको यहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। तो इस चीज़ को आप खारिज बिल्कुल मत करिए। मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ ऐसा हो सकता है कि यू विल सी कि शिव नारायण चंद्र पॉल विल टेक अ सीट फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। बट एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है। सोर्सेस के हवाले से न्यूज़, मतलब सोर्सेस भी ऐसा नहीं है कि बहुत रिलायबल सोर्सेस हैं, बट ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या है। अब देखिए, अगर शिव नारायण चंद्र पॉल आते हैं, अमेजिंग नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग डील अगर यहाँ पर आते हैं शिव नारायण चंद्र पॉल। अब कैसे? देखिए, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में जो आंकड़े हैं उनके, जितनी भी सेंचुरीज लगाई है ना उन्होंने अगेंस्ट द इंडिया, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज है उनके पास। सो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का वो प्लेयर रहा है। एंड आफ्टर दैट जब अगेंस्ट द बांग्लादेश देखोगे, अगेंस्ट द बांग्लादेश और बांग्लादेश में उनका जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा रहा है। एंड सेकेंड थिंग, ही इज़ नॉट जस्ट अ T20 प्लेयर। शिव नारायण चंद्र पॉल को ला रहे हो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्ट प्लेयर। जो वेस्ट इंडीज़ हमें एक अरसे में, एक ज़माने पहले दिखती थी, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिसने ज़बरदस्त किया है। बड़े फॉर्मेट का, छोटे फॉर्मेट का, मतलब वेस्ट इंडीज़ के छोटे फॉर्मेट का तो हाई हर प्लेयर्स के पास है, उसके पास टेस्ट, ओडीआई, इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। तो अगर वो आते हैं, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। उस तरह की कुछ कहानी रहने वाली है अगर आप ला पाते हो शिव नारायण चंद्र पॉल को। बहुत बेहतर न्यूज़ रहेगी नेपाल फैंस के लिए, नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। और देखिए चीज़ क्या होती है, मोंटी देसाई की हम बात करते हैं। ही हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री टू बिकम अ कोच, मतलब बहुत सारी टीमों के वो कोच रहे हैं, बहुत टीमों की कोचिंग की है। बट जब आप एक्सपीरियंस के लिहाज से देखते हो कि एज एन प्लेयर वो क्या लेकर आ रहा है, तो देखिए बहुत ज़्यादा कोचिंग का एक्सपीरियंस शायद चंद्रपॉल के पास ना हो, बट आप ऑन दी अदर हैंड ये भी देखोगे एज एन प्लेयर क्या लेकर आ रहे हैं वो। एज एन प्लेयर वो टेम्परामेंट, वो सारी चीज़ें उनके पास हैं जो नेपाल क्रिकेट को आगे ले जा सकती हैं। बिकॉज एज एन कोच आपको इनिशियल फेजेस में चाहिए थे मोंटी देसाई, जो उन्होंने कर दिया। बट जब आगे आप मूविंग ऑन, आगे बढ़ो, ग्रो करोगे, यू हैव टू बी दैट काइंड ऑफ अ कोच जो आपको वो सारी चीज़ें, वो प्रेशर झेलना, बड़े मैच में परफॉर्म करना, बड़ी टीम के अगेंस्ट क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें करना आपको सिखा पाए। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि उनमें वन ऑफ द बेस्ट होंगे शिव नारायण चंद्र पॉल, अगर नेपाल उनको लाने में सफल होती है। तो मेरे लिए तो भाई मतलब टिक कर दीजिए आप, अगर शिव नारायण चंद्र पॉल आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया डील है। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है? कि आपको भी लगता है जो मैं सोच रहा हूँ
कि ये बहुत बढ़िया डील होगी अगर नेपाल या मतलब नेपाल क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को करने में कामयाब होता है, शिव नारायण चंद्रपॉल को एज एन कोच अपॉइंट करता है नेपाल क्रिकेट टीम का। आप बताओ क्या लगता है? मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया अपडेट होगी, इससे मतलब बेहतर चीज़ होगी नहीं एज ऑफ नाउ जब आप नेपाल क्रिकेट को देख रहे हो। जब थोड़ी सीढ़ी चलना शुरू की है टीम ने, लेकिन वो जो अंडर प्रेशर चीज़ें होती हैं, बड़े मैचेस में चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जो बिखरना होता है वो शायद बेटर तरीके से हैंडल करेंगे शिव नारायण चंद्रपॉल एज कम्पेयर टू मोंटी देसाई। आप बताओ आपको क्या लगता है? एंड अगर ये लगता है आपको राइट डिसीजन है तो भाई मतलब जय नेपाल या फिर शिव नारायण चंद्रपॉल के एक वर्ड क्या कहना चाहेंगे आप, और कैन बोर्ड के लिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हालांकि अभी मैं कहूँगा कि कंफर्मेशन नहीं है, बट ऐसा होता है तो दैट वुड बी अ बेस्ट थिंग फॉर द नेपाल। आपको जो लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपको लगता है इन सारी चीज़ों पर, सारी मुद्दों पर, कि क्या वाकई फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं है, और शिव नारायण चंद्रपॉल आएंगे तो कैसा होगा, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।